वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर के जैन। एक बार फिर मैं आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर की एक प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। इसके पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था और कॉम्प्लेक्स नंबर की लास्ट क्लास में हमने हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है एंड कॉची रीमान इक्वेशन ये सब हमने डिफाइन किया हुआ और एक एग्जाम्पल के साथ में पढ़ा था। अभी हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बताएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म वाले क्वेश्चन में हम इंटीग्रेट कैसे पढ़ेंगे और यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है, यह जो आज हम जो पढ़ेंगे यहाँ पर हमको लाइन इंटीग्रेशन बताना है। लाइन इंटीग्रेशन बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, राइट। तो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, एक एग्जांपल देखिए, इंटीग्रेट जेड स्क्वायर अलोंग द स्ट्रेट लाइन ओए। ठीक है, जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको करना है, एक लाइन है हमारे पास में ओए, इसके अलोंग में and also along the path OBA consisting of two straight line segment OB and OA। तो ये जो पाथ हमारे पास में OB है, इसके दो लाइंस पे हम इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। टू लाइंस बनेगी इससे OB and OA। तो दो लाइन सेगमेंट हमारे पास है OB and OA where O is origin and B is the point Z equal to 3 and A is the point Z equal to 3 plus I so that OBAO is 0। लाइन इंटीग्रेशन का यूज करना है हमको यहाँ पर और बताना है कि ये जो पाथ हमारा पूरा कंप्लीट क्लोज फिगर बनेगा OBAO इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं। एक्सिस पर लेंगे इसको, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और यहाँ पर होगा ओरिजिन पॉइंट O, बी पॉइंट एंड दिस वन पॉइंट A। और कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बी इज द पॉइंट एट जेड इक्वल टू 3। देयरफॉर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 3 0 at x axis y equal to 0 and point A point A is 3 plus I according to question, Z equal to 3 plus I, therefore 3 and 1 and this is the origin, coordinate of origin O 0 0, right। यहाँ पर हमने डायरेक्शन लिया OB BA and this is the direction of OA। और अभी हमको जो फंक्शन है हमारे पास z फंक्शन ऑफ z इक्वल टू जेड स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है और इस पाथ के लॉन्ग में चलना है पूरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो हमको क्वेश्चन में गिवन है, पहला हमको पाथ फाइंड करना है, पहले हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है इन द अलोंग द लाइन OA, देन OBA मींस OB प्लस BA, राइट। और फिर टोटल जो हमारे पास में इस क्लोज फिगर का इंटीग्रेशन का जो OBAO इस पार्ट हमको मिलेगा, इस पूरे पार्ट का इक्वल टू आंसर क्या होना चाहिए, 0 ही हमको शो करना है, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं जो हमको फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर एंड dz। अब सिंस z equal to x plus iy, so which implies that dz is equal to dx plus I dy, right। तो अब ये क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर dz। यहाँ पर हम z को रिप्लेस करेंगे x plus iy से, so जेड स्क्वायर इज इक्वल टू x plus iy होल स्क्वायर। यहाँ पर यूज करना है a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो एक्स स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, देयरफॉर दिस इज माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सो जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये फंक्शन हमको मिला हुआ है और हमको जेड स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इसको इंटीग्रेट करना है।
So therefore z square dz is equal to integration of c is a curve, x square minus y square plus 2xy I into dz, and dz is equal to dx plus I dy। ये हमको सॉल्व करना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन ओए डायरेक्शन वाली लाइन पर जाएंगे और ओए के लिए हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऑन द लाइन ओए इज ए स्ट्रेट लाइन, और ये जो लाइन है प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में है। इसका जो पॉइंट है हमारे पास में ओ ओरिजिन है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3 1, इट इज ए प्लेन इन द प्लेन ऑफ एक्स वाई प्लेन में है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इस लाइन का इक्वेशन बना लेंगे। इस लाइन का इक्वेशन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, और स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन बनाने के लिए हमने पहले जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास में ओ एंड ए, ये कोऑर्डिनेट यूज करके स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। एंड वी हैव टू नो दैट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y minus y1 equal to m multiplied by x minus x1, x1 y1 coordinate this 0 0 and x2 y2 3 0, right? The equation of straight line y minus y1 equal to gradient के लिए y2 minus y1 upon x2 minus x1, y2 minus y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ पर होगा x माइनस x1, x1 0 y1 0 y1 0, तो यहाँ भी होगा y1, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, देयरफॉर y इक्वल टू 1 अपॉन 3 x माइनस 0 x। नाउ x is equal to 3y. So x equal to 3y is the equation of straight line. This is a straight line, right? तो straight line हमने अभी बता दिया है, और हम यहाँ पर अभी पुट करेंगे OA डायरेक्शन में जाने के लिए। तो जब x equal to 3y है, therefore dx equal to 3dy, dx equal to 3dy। अभी हमको इंटीग्रेशन बनाना है। इंटीग्रेशन हम बना रहे हैं किस लाइन के डायरेक्शन में, इस लाइन के अलोंग में, अलोंग द लाइन ओ ए, अलोंग द लाइन ओ ए जेड स्क्वायर डी जेड। नाउ दिस इज इक्वल टू अलोंग द लाइन ओ ए, जेड स्क्वायर का वैल्यू हमने भी फाइंड किया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बट एक्स इक्वल टू पुट करना है हमको 3y, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा 9y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2iy and x equal to 3y, 3 to the 6y square, 6y square iota, and साथ में dx equal to 3dy, dx equal to 3dy plus iota dy। एंड अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास में जेड स्क्वायर डी जेड इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ पर ओनली वेरिएबल, एक ही वेरिएबल बचा है y, x हमारे पास में नहीं है क्योंकि x को हमने 3y से रिप्लेस किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिमिट होगा वो भी हम y का यूज करेंगे। तो ये OA डायरेक्शन में y का लोअर वैल्यू 0 है और अपर वैल्यू है 1, तो इसका लिमिट होगा 0 to 1, क्योंकि इंटीग्रेशन हमको y के रिस्पेक्ट में करना है, राइट? अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करेंगे। So integration of 0 to 1 8y square plus 6y square I and 3dy plus iota dy। Now integration of 0 to 1 8 plus 6 iota y square common, 3 plus iota dy common, so 8
प्लस 6 आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा कांस्टेंट टर्म्स एंड 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई। मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 जा 3 8 जा 24 प्लस 18i प्लस 8i माइनस 6 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर बाय क्यूब बाय 3 using the limit 0 to 1. Therefore 24 minus 6 18 plus 8 26 I and limit पुट करने पर यहाँ बचेगा 1/3. Therefore 18 upon 3 plus 26 iota upon 3. So remaining term 6 plus 26 आयोटा वाई 3 ये हमने अभी फाइंड किया है। क्या फाइंड किया है? इंटीग्रेशन ऑफ लाइन ओ ए जेड स्क्वायर डी जेड। तो ये अभी हमने ओ ए लाइन के लिए इंटीग्रेशन फाइंड किया हुआ है। अब हमको दूसरा एरिया हमारे पास है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा हुआ आल्सो अलोंग द पाथ ओ बी ए। OBA पाथ के डायरेक्शन में हमको जाना है और OBA पाथ से दो लाइन से कंसिस्ट 2 लाइन सेगमेंट यहाँ पर मिल रहा है हमको। कौन कौन सा? पहला लाइन सेगमेंट OB और सेकंड क्या होगा? OA। तो पहले हम क्या करेंगे? OB के लॉन्ग में सॉल्व करेंगे, देन इन द डायरेक्शन ऑफ अलोंग द लाइन सेगमेंट BA। तो OB एंड BA दोनों का सम फाइंड करना है, कंबाइन करना है, तब जाके हमको ये OBA मिलेगा, राइट। तो अभी हमने ये वाला पार्ट फाइंड किया OA इन डायरेक्शन ऑफ OA। इंटीग्रेशन करने के बाद कैलकुलेट करके टोटल आंसर हमको मिला है 6 प्लस 26 I/3, राइट। अभी हम क्या करेंगे? नाउ solve for O पाथ लिख दिए, पाथ OB। अभी हमको OBA पाथ के लिए सॉल्व करना है, तो कैसे लिखेंगे इसको? देखिए इसके लिए कंडीशन बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ OBA जेड स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ OB जेड स्क्वायर डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ BA जेड स्क्वायर डी जेड। तो अभी हम OB के लॉन्ग में सॉल्व करेंगे और दूसरा लाइन सेगमेंट BA के लॉन्ग में सॉल्व करेंगे, दोनों का सम करेंगे तो हमको जो भी फाइंड करना है पाथ अलोंग द पाथ OBA इसका आंसर मिल जाएगा, राइट। ये मैं लेफ्ट हैंड साइड में रफ करके फिर से सॉल्व करूंगा यहाँ पे। So now on the line OB, अभी हम OB लाइन पर चलेंगे। तो OB लाइन पर y इक्वल टू 0, therefore dy also equal to 0। अगर y 0 है तो dy भी 0 होगा। और OB लाइन पर x वेरी कर रहा है तो y तो सेम रहेगा, y का वैल्यू तो पूरी OB लाइन पर सेम है, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, लेकिन x वेरी कर रहा है कहाँ से? 0 से लेके 3 तक, ठीक है। एंड x वेरीज फ्रॉम 0 to 3। अभी इस कंडीशन का यूज करेंगे हम और इंटीग्रेशन बनाना है। इंटीग्रेशन ऑफ OB जेड स्क्वायर डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये जेड स्क्वायर डी जेड ये गिवन है हमारे पास। इस इक्वेशन में हमको क्या करना है? y इक्वल टू 0 एंड dy इक्वल टू 0। y को और dy को 0 पुट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो y को 0 पुट करेंगे, क्या बचेगा? x स्क्वायर एंड 2x y 0 होगा
तो ओनली एक्स स्क्वायर बचा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डी एक्स प्लस डी वाई, डी वाई जीरो है तो ओनली क्या बचेगा यहाँ पर डी एक्स, राइट। लेकिन एक्स के लिए हमको लिमिट भी चाहिए, तो देखिए एक्स वेरी कर रहा है 0 to 3, तो एक्स का लिमिट यहाँ पर हमको मिलेगा 0 to 3। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 0 to 3, लिमिट पुट करेंगे तो आंसर होगा 3 पावर 3 27 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 9। ओबी के डायरेक्शन में हमने सॉल्व किया तो आंसर मिला हमको 9। अभी हम सॉल्व करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ बी ए, ओके। Now on the line बी ए, अभी हम बी ए लाइन पर जा रहे हैं, तो बी ए लाइन पर x इक्वल टू 3 कॉमन वैल्यू है, x1 x2 दोनों सेम है, देयरफॉर क्योंकि ये y एक्सिस पर लाइन है dx इज इक्वल टू 0, लेकिन y यहाँ पर वेरी करेगा, y वेरी कर रहा है कितना 0 to 1, y वेरीज फ्रॉम 0 to 1, therefore integration of b a z स्क्वायर dz, अब हमको ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, बी ए जेड स्क्वायर dz, जेड स्क्वायर dz है हमारे पास में, इस जेड स्क्वायर dz में हमको x इक्वल टू 3 एंड dx इक्वल टू 0। जब हम यहाँ पर x को 3 पुट करेंगे तो 3 पावर 2 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस x को 3 पुट करेंगे तो प्लस 3 2 जा 6 y आयोटा के साथ में dx 0 तो बचेगा आयोटा dy, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा और y का लिमिट होगा, और देखा हमने यहाँ पर कि y वेरी कर रहा है 0 to 1, तो इसका लिमिट हमारे पास में आ रहा है 0 to 1। अब ये हमको इंटीग्रेट करना है, ये आयोटा हमने बाहर लिखकर इंटीग्रेशन ऑफ 9y y क्यूब बाई 3 प्लस 6y स्क्वायर बाई 2 आयोटा एंड लिमिट 0 to 1। लिमिट पुट करने पर बचेगा 9 माइनस 1/3 प्लस 6/2 आयोटा। क्या आ रहा है, एलसीएम हम करेंगे यहाँ पर, तो एलसीएम कितना होगा 6 9 या 54 माइनस 2 प्लस 18 आई, 54 माइनस 2 52 प्लस 18 आई अपॉन 6, सेपरेट करेंगे तो 52/6 प्लस 18 अपॉन 6। नाउ कितना बचेगा 26y 3 प्लस 6 3 या 18, राइट। अभी जब आयोटा है ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस वाले आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 26y 3 आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, दिस इज -1, इसलिए यहाँ पर क्या बचेगा -3 प्लस 26y 3 आयोटा। ये हमने इंटीग्रेशन फाइंड किया है डायरेक्शन ऑफ बी ए, राइट। अभी हमको ओ बी ए फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए ओ बी ए, नाउ पहले हमने लिखा हुआ है पाथ ओ बी ए, सो इंटीग्रेशन ऑफ ओ बी ए जेड स्क्वायर डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओ बी जेड स्क्वायर डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी ए जेड स्क्वायर डी जेड। तो ओ बी को सॉल्व किया हमने, आंसर हमने फाइंड किया 9 प्लस -3 प्लस 26/3
आयोटा। नाउ 9 माइनस 3 6 प्लस 26/3 आयोटा। ये हमने कैलकुलेट किया है इंटीग्रेशन ऑफ ओ बी ए जेड स्क्वायर डी जेड। अब देखिए इस पूरे क्वेश्चन में हमने अभी ओबी के डायरेक्शन में ओए के डायरेक्शन में हमने इंटीग्रेट किया है जेड स्क्वायर डी जेड को। इसके बाद हमने डायरेक्शन ओबी का यूज भी किया है, फिर डायरेक्शन बी ए का यूज भी किया है। तो तीनों लाइन में हमने इंटीग्रेशन फाइंड किया। उसके बाद जो बात हमको गिवन में था ओबी हमने फाइंड किया 6 प्लस 26/3 आई। और इसके पहले हमने देखिए ये ओए लाइन फाइंड किया था। ओए लाइन में भी हमारा यही आंसर आया था 6 प्लस 26/3 आई, राइट। अब हम पूरा ये कंप्लीट शो करेंगे कि ओ बी ए ओ क्या होगा 0। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ ओ बी ए ओ जेड स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओ बी ए जेड स्क्वायर डी जेड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए ओ ए जेड स्क्वायर डी जेड। तो ये वाला पार्ट अभी हमने फाइंड किया है 6 प्लस 26 आयोटा बाई 3 माइनस, और जेड स्क्वायर ओ ए के डायरेक्शन में भी हमने फाइंड किया था 6 प्लस 26/3 आयोटा। माइनस करेंगे सेम नंबर का आंसर होगा 0। देयरफॉर ओ बी ए ओ जेड स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू 0। और हमको यही शो करना था कि ओ बी ए ओ इस पाथ के डायरेक्शन में जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 0 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो हमको प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर दिया। ओके, थैंक यू।